अच्छा, ये हम लोग एक पेज पर आए हैं। पेज के बाद आपने देखा ना, मैं ऐड सेंटर पे आ गया हूँ और यहाँ से हम नीचे आएंगे ना, तो यहाँ से हम चले जाते हैं ऐड सेंटर में। प्रीवियस क्लास में हमने ये भी देख लिया था कि राइट्स कैसे देते हैं, परमिशंस कैसे देते हैं। यानी किसी पेज के ऊपर अगर आपने काम करना है तो आपके पास कैसे परमिशंस आती हैं, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपका यूज़र नेम वगैरह चेंज करना, यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए थे पिछली क्लास में। अब हम यहाँ पे आ गए। यहाँ से अब हम लोगों ने ना, और मैंने आपसे क्या कहा था कि ऑटोमेटिकली एक अकाउंट हमारे पास होता है, और अगर हमें बिजनेस अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपके पास बिजनेस क्रीडेंशियल्स होने चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस क्रीडेंशियल्स नहीं होंगे तो आप बिजनेस अकाउंट फिर नहीं क्रिएट कर सकते। तो यहाँ पर देख रहे हैं अकाउंट्स बने हुए आ रहे हैं। तो अगर आपके पास वेबसाइट हो, सब चीज़ें हो, NTN नंबर हो, तो हम बिजनेस अकाउंट भी बना सकते हैं। लेकिन हम दोनों से एडवर्टाइज एक ही जैसा करते हैं, यानी अकाउंट चाहे पर्सनल हो चाहे बिजनेस हो, एक ही तरह की एडवर्टीजमेंट उससे होती है। यहाँ से हम शुरू कर क्रिएट से। यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम बटन लगाने की बात करते हैं, जो मैंने प्रीवियस क्लास में कही थी कि जो हमारी ऑर्गेनिक पोस्ट होती हैं उनके ऊपर अगर हम कॉल टू एक्शन मुख्तलिफ तरह के बटन लगाना चाहें तो हम कैसे लगाते हैं वो हम क्विकली देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था, उसके लिए कौन सी ऐड बनाते हैं, ट्रैफिक ऐड। यहाँ से मैंने ट्रैफिक ऐड चूज़ की, उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम मैनुअल इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पे। इधर आगे सीधा। अभी ऐड बनाते हुए हम ये सब कुछ सीखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एक बटन बनाने आ रहे हैं जिसमें मैंने ऐड तो लगाना ही नहीं है, आपको भी पता है ना। तो मैं यहाँ से सीधा ही चला जाता हूँ नीचे, ऐड पे आता हूँ जी। ऐड पे आगे, बल्कि एक काम करें, ज़रा वेबसाइट का लिंक भी दे देते हैं ना। हमने ट्रैफिक चूज़ किया था ना, तो मैं दूसरे हिस्से पर आ गया हूँ। दूसरा हिस्सा कौन सा है, एड सेट वाला। मैंने आपको बताया था कि फेसबुक जो ऐड है वो उसके 3 हिस्से हैं, एक कैंपेन लेवल, एक एड सेट लेवल और एक ऐड लेवल। तो ये तीनों हिस्से हमें कैसे पता लग रहे हैं, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, यानी कि ये वाला जो इस पे देखें लिखा हुआ क्या आ रहा है, कैंपेन। दूसरे हिस्से पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एड सेट। तीसरे हिस्से पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड। ठीक है, तो पहले हम इस पर आ जाते हैं, एड सेट पे आए। क्या कहता है, कहता है कन्वर्जन लोकेशन क्या है। अब हमने क्या कहा था, ट्रैफिक। फॉर एग्जाम्पल मैं उसे कहता हूँ मेरी वेबसाइट पे ले जाओ, मेरे यूट्यूब चैनल पे ले जाओ। सो मैंने यहाँ से वेबसाइट कर दी, कन्वर्जन पॉइंट बता दिया उसको कि वेबसाइट पे लेकर जाऊंगा मैं। अब यहाँ से आ जाता हूँ तीसरे हिस्से पर। कौन से हिस्से पर, ऐड वाले पार्ट पे। आ गए यहाँ पे, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। ऐड तो हमने बनाना, ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड सेटअप, क्रिएट ऐड। ऐड सेटअप में लिखा हुआ है क्रिएट ऐड। यहां पर आए और यहां से आकर हमने कहा यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट जी, कर लिया मैंने, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट कर लिया हमने। अब आ जाते हैं नीचे, फिर क्या कहता है, सिलेक्ट पोस्ट। अब जिसके ऊपर मैं करना चाह रहा हूं ना, ये मेरी पोस्ट आ गई हैं, ये मेरे पेज की पोस्ट आ रही हैं, ये मेरे इंस्टाग्राम की पोस्ट आ रही हैं। ठीक है, तो जिस पोस्ट को हमने करना है हम उसको चूज कर लेते हैं। ये कौन सी पोस्ट है, ये पेज से तो नहीं आ रही हमारे, है ना। एक काम करें, जरा पीछे चलते हैं एक्स्ट्रा, वापस इधर आए जरा। लगता है पेज की ओर सिलेक्ट है। अब ये सेकंड हिस्से में मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ से मैंने सबसे पहले क्या बताया था, वेबसाइट। अब नीचे आए जरा, यहाँ पर पेज कहाँ आ रहा है, ये डेली बजट आ रहा है। यहाँ से आए जरा, दोबारा से देखते हैं वेबसाइट को उसने चूज किया।
ये वाला पेज गलत आ रहा था बीच में। हाँ, ये कौन सा पेज आ रहा है? एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर वाला आ रहा है, इस पर क्लिक करो, हम उस पेज को चूज़ कर लेते हैं। ये वैसे आपके पास तो एक ही पेज आ रहा होगा ना, ये मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं ना, इस वजह से चेंज हुआ था। सो मैं यहाँ से आकर चूज़ कर लेता हूँ वापस अपना पेज। ये वाला नहीं है, आइकॉन एक ही है लेकिन पेज कोई और है। ये चले, अब पेज ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ से एग्जिस्टिंग पोस्ट चूज़ किया हुआ है और नीचे आता हूँ और करता हूँ सिलेक्ट पोस्ट। अब वो मेरे पेज की पोस्ट दिखाएगा मुझे। हम इसकी बात कर रहे थे। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? कहता है इसके अंदर आपने कोई यूआरएल अभी नहीं दिया हुआ। ओके, कोई बात नहीं है, मैं फिलहाल इसको चूज कर लेता हूँ, इसको, और कंटिन्यू कर देते हैं जी। आ गया। अब आए नीचे, नीचे बटन्स आ रहे होंगे हमारे पास, देखते हैं कहाँ है बटन्स। ये आ रहा है चेंज का ऑप्शन, ये लिखा हुआ आ रहा है सेट कॉल टू एक्शन, इस पर क्लिक कीजिए। बटन्स आ गए अब सारे हमारे पास, मुख्तलिफ बटन्स आ गए। क्या करना है हमने? मैंने तो यूआरएल देना है ना अपनी वेबसाइट का, वॉच मोर कर देते हैं, ठीक है। और वॉच मोर के बाद नीचे पूछ रहा है कि भाई कहाँ जाना है आपको लेकर, तो मैं कहता हूँ इस साइड पर। या सी कर ले चैनल के लिए, हो गया। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, अपडेट पोस्ट। इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है अपनी पोस्ट को अपडेट करो। देखिए नीचे बटन ऐड हो गया, आ गया यहाँ पे वॉच मोर का बटन। अब बेसिकली तो यहाँ आकर हमने एड्स बनाने थे ना, लेकिन मैं ऐड नहीं बनाना चाह रहा था, तो मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? डिस्कार्ड कर दूँ इसको, क्योंकि ऐड तो चलाना ही नहीं है। और डिस्कार्ड। अब वापस आ जाए पेज पर, होम करें, जी यहाँ से पेज पे आए वापस। अभी नहीं हुआ अपलोड, अपडेट नहीं किया उसने। यहाँ पर आगे इस तरह हम अपनी मर्जी के बटन ऐड कर सकते हैं। अब किसी ये ऑर्गेनिक कोई किसी को आपकी कोई चीज़ पसंद आएगी तो वो आपसे रब्ता भी करना चाहेगा ना, तो बटन्स की मदद से कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि इसके क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप कोई बंदे को ये अच्छा लगेगा, वो कहेगा यस, इस पर क्लिक करता हूँ, तो वो उस जगह पर चला जाएगा जो आपने उसमें लिंक शेयर किया होगा, ठीक है। वंस एक दफ़ा फिर कर लेते हैं, आपकी मदद से कर लेते हैं एड सेंटर, ठीक है। अब हम एक और पे लगा लेते हैं ना, किसी और पे लगा लेंगे, और पोस्ट भी है ना इतनी सारी, किसी और पे लगा लेते हैं। यहाँ से जाइए ऐड सेंटर में सबसे पहले, फिर आपने बताना है मुझे ताकि आप लोगों को घर जाके ईजी हो। और ये काम आप कर सकते हैं, ऐड तो चला ही नहीं रहे हम, ये तो आप अपनी ऑर्गेनिक पोस्ट पे करने के लिए कर रहे हो ना सब कुछ। तो ऐड मैनेजर, ठीक है। फिर क्रिएट में जाएंगे और जिस ऐड को लेकर चलना है आपने, जिस भी ऐड अकाउंट को लेकर चलना है, यहाँ से वो ऐड अकाउंट सेलेक्ट कर लेते होते हैं। ये उस सूरत में जब एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट्स हो, अगर एक ऐड अकाउंट होगा फिर ये भी नहीं करने की ज़रूरत। क्रिएट किया, फिर ट्रैफिक, कुल ठीक है, फिर कंटिन्यू, फिर मैनुअल वाली ऑप्शन पे जाओ, फिर मतलब एड सेट में आ जाए, ठीक है ना, दूसरे लेवल पे आ जाए। यहां से चूज कर लें जी, वेबसाइट पे जाना है हमें। वेबसाइट का मतलब वेबसाइट देखे ना, चैनल पे भी ले जाऊं मैं, मतलब कोई भी दूसरा यूआरएल हो सकता है वो, बस इससे इतना ही काम था। यहां से अब तीसरे हिस्से में आ जाए, फिर पेज सेलेक्ट करें
अगर आपके पास एक ही देखे, ये देखे बाई डिफॉल्ट ये वाला पेज ही पिक करता है, सो मैं इसको क्लिक करता हूँ और उस पेज पे करता हूँ जिसकी पोस्ट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ये वाला था नजीब सॉल्यूशंस वाला। चलो पेज भी चेंज हो गया। उसके बाद फिर कहाँ जाना है? ऐड सेटअप। ऐड सेटअप के एरो पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी तरह हम ऐड मैनेजर से अपनी एग्जिस्टिंग पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हैं ना, यहाँ से। अच्छा जी, हो गया, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट हो गया जी। अब क्या कहता है? सिलेक्ट पोस्ट। अब जिस पोस्ट को आपने बटन लगाना है उसको यहां से पिक कर लेते हैं। नेट कोर्स हुआ, चलो जी इनमें से कोई पिक कर लेते हैं। ये जो एमसीक्यूज लिखे हुए हैं ना, इनमें से कोई एक एमसीक्यू ले लेते हैं। किया इस पे क्लिक, ये भी लग गया, यहाँ पे इमेज लग गया जो भी हमने लगाना था। ठीक है, अभी तो व्हाट्सएप का बटन आ रहा है, नीचे आओ। ये लिखा हुआ है ऊपर कॉल टू एक्शन। सो यहां से चेंज पर जाएं। यहां पर क्या कह रहा है? हाँ भाई कौन सा बटन चाहिए आपको? अब हम ये कह देते हैं कि भाई लर्न मोर ले लेते हैं। यहां से दूसरा कौन सा बटन आ रहा है? आ रहा है लर्न मोर भी। इस पर क्लिक की, कितने सारे बटन हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है ना बटन की, जैसा भी आपको चाहिए हो। और यहां पर जिस एड्रेस पर आप इसको लेकर जाना चाहते हो, ये चैनल पे जाने के लिए तरीका होता है, /c लगाते हैं और उसके बाद चैनल का नाम लिखते हैं। यूट्यूब पढ़ लिया होगा आप लोगों ने कि नहीं? अच्छा, किसी चैनल पर जाना हो ना तो उसका ये तरीका होता है। अपडेट पोस्ट। फिर आपने यहाँ पर रिजल्ट देख लेना है कि इस पोस्ट के साथ दिखा रहा है बटन कि नहीं दिखा रहा। पहले आ गया लर्न मोर, ये लगाया था ना हमने लर्न मोर। अब हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से इसको डिस्कार्ड कर देते हैं और यहाँ से भी डिस्कार्ड। अब यहाँ आए, पेज को ज़रा होम पर जाएं और वंस पेज को रिफ्रेश कर लें। तो ये हमने ऐड मैनेजर से अपनी पोस्ट के बटन्स मैनेज कर लिए। ठीक है, उधर से जाकर बटन्स लगा रहे हैं। यहाँ पर बटन्स के ऑप्शन नहीं थे तो हम उधर से बटन्स लगा रहे हैं। हमने एक एमसीक्यू को लगाया था ना, ये यानी कोई बंदा इसको देख रहा होगा लर्न मोर, तो यहाँ से मैं ट्रैफिक को कहाँ लेकर जा रहा हूँ? अपने चैनल पे। यहाँ भी लेकर जाना चाहूँ मैं, यहाँ से ट्रैफिक को लेके जा सकता हूँ। चलो ये तो हो गया हमारा ये बटन्स कैसे ऐड करते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा ज़रा, उसको भी समझ लें आप। होम पर आए ज़रा, ये पेज का फीड है, सबको पता लग रहा है ना ये पेज का फीड है। इसकी राइट साइड देखें कैसी आ रही है हमारे पास, मैनेज पेजेस एंड प्रोफाइल्स, यही आ रही है। मगर पेज के फीड में लोगों का कंटेंट आ रहा है ना, क्योंकि फीड में तो लोगों का ही कंटेंट आता है, दूसरों का आ रहा होता है। वो फीड किसका होता है? जो पहले वाला फीड है वो किसका होता है? वो आपके यूजर अकाउंट का होता है, जिसमें लोगों का कंटेंट। जैसे ये मैंने इस वक्त पेज खोला हुआ है, ये देखें, लेकिन ये फीड जो है ये दूसरे लोगों का आ रहा है। अब मैं यहाँ हूँ और यहाँ से आकर ना अपना अकाउंट खोलता हूँ, ये अब मेरी प्रोफाइल चेंज हो गई। अब मेरी प्रोफाइल पेज से अकाउंट पे चली गई। अब इस साइड पे फीड आ रहा है। अब ये किसका फीड है? आपको समझ आ रही है मैं किस चीज को फीड बोल रहा हूँ? यानी कि जो लोगों की पोस्ट नजर आती है ना, इस विंडो को हम फीड बोलते हैं। फीड विंडो है ये वाली, ठीक है। तो अब ये जो हमें फीड नजर आने लगी हुई है, ये फीड पोस्ट कहलाती है। ये सारी की सारी फीड पोस्ट कहलाती है। अब आनी शुरू हो गई है। अब ये किससे लिंक है? ये मेरे इस अकाउंट से लिंक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना और मैं अल्लामा शफात रसूल साहब के अकाउंट पर चला जाऊँ, अब पेज चेंज हो गया। अब मैं अकाउंट से पेज पे चला गया हूँ। अब देखते हैं अब किसका फीड आता है। ये पेज नहीं है अभी तक,
मैं कहा अभी पेज आपको ये जो नजर आ रहा है ये पेज नहीं है, ये फीड है इनका। अब मुख्तलिफ लोगों का डाटा यहाँ भी नजर आ रहा है। अब इसकी राइट साइड देखें आप, पेज की राइट साइड देखनी है आपने और अकाउंट की राइट साइड देखनी है, दोनों में फर्क देखना है आपने क्या है। मैं इधर आया और मैं वापस पेज पे आ जाता हूँ, सॉरी अकाउंट पे आ जाता हूँ। अब देखते हैं जरा। अब ये तो समझ में आ रहा है कि ये अकाउंट का फीड है, मगर इसकी राइट साइड चेंज हो गई है, हुई है ना चेंज। आपने नोट किया कि जब पेज का फीड होता है तो उस पर ऐड नहीं आते हैं, लेकिन जब अकाउंट का फीड होता है तो उस पर ऐड आते हैं, ठीक है। सो ये जो ये वाले एड्स हैं इनका नाम क्या होता है? इन एड्स का नाम होता है राइट कॉलम एड्स। और ये वाले एड्स सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन में आते हैं। आपने कभी मोबाइल पे ऐसे एड्स नहीं देखे होंगे, ये नजर ही मोबाइल सिर्फ डेस्कटॉप पर आते हैं, यानी कि ये स्पेशल डिजाइन एड्स हैं जो डेस्कटॉप के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिमिटेड थ्रो वाले एड्स हैं, यानी इनकी थ्रो तो कम हो गई ना फिर, यानी ये नजर ही उसको आने, आपने ये ऐड चला दिया, लेकिन ये कौन देखेगा? जो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है या जो लैपटॉप पे बैठा हुआ है। लेकिन जो बंदा फेसबुक को मोबाइल से इस्तेमाल करने लगा हुआ है उसको तो ये ऐड दिखना ही नहीं है। ये ऐड सिर्फ किसको दिखेगा? डेस्कटॉप यूजर को दिखेगा, चाहे वो लैपटॉप की शक्ल में हो चाहे वो पीसी की शक्ल में हो, लेकिन आएंगे ही वहां पर। इन एड्स को हम बोलते हैं राइट कॉलम एड्स। इनके राइट कॉलम पे नजर आ रहे हैं ना। ये वाले एड्स भी कहां बनते हैं? ये वाले एड्स भी ट्रैफिक के एड्स हैं बेसिकली। देखें ये ट्रैफिक एड है ना, देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्या होता है, क्या होगा? वेबसाइट खुल गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन से एड्स हैं? ट्रैफिक वाले एड्स हैं। यानी इस पे क्या होता है? वेबसाइट खुलती है, मींस ये ट्रैफिक एड्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई आप लोगों ने राइट कॉलम ऐड बनाना है, तो आपकी कैंपेन क्या होगी? फिर ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसका? ट्रैफिक। सही है ना? मैं क्या, अगर आपने राइट कॉलम ऐड बनाना हो, जैसे किसी की रिक्वायरमेंट हो कि भाई मुझे राइट कॉलम ऐड चाहिए, ये बेसिकली ई कॉमर्स एड्स हो सकते हैं, यानी जो लोग ऑनलाइन चीज़ें बेच रहे होते हैं तो उनके लिए भी होता है, क्योंकि ट्रैफिक पे है। ऐसे एड्स जो वेबसाइट को पे जाने के लिए बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं राइट कॉलम एड्स, ठीक है। कि भाई क्लिक करो, और ये है ना कि जो जो डेस्कटॉप यूज़ कर रहे होंगे उन्हें ये ऐड नज़र आएगा, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क मैंने आपको बताया कि ये ऐड सिर्फ उसको नज़र आता है। किसको नज़र आता है? डेस्कटॉप यूज़र को नज़र आता है। ये ऐड मोबाइल यूज़र का है ही नहीं है। यानी अगर मैं राइट कॉलम ऐड बना रहा हूँ तो इसका मतलब है कि लिमिटेड ऑडियंस का ऐड आई है, ये सिर्फ उसको नज़र आएगा जो कंप्यूटर पे बैठा हो। जी, और ये कैसे ऐड बनता है? मैंने आपको बताया ये ऐड कैसे बनता है हमारा। ये ट्रैफिक ऐड है। जो राइट कॉलम ऐड है ये ट्रैफिक ऐड होता है, ठीक है। अभी जब मैं ऐड बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये मुझे कॉल आ रही है, जरा मैं वापस कर लें। चलिए जब ऐड बनाते हैं दोबारा से आ जाए इस पे। आधी का ऐड आज बनाएंगे, आधी कल बनाएंगे। यहां से ऐड सेंटर पे चलें। उसके बाद ऐड मैनेजर में चलते हैं, ठीक है। जरा इसकी थोड़ी सी साइंस भी समझनी है हमने। यहां से मैं ऐड अकाउंट चूज करता हूं पहले, जिस ऐड अकाउंट से मैंने ऐड बनाना है। अब एक चीज और देख लेते हैं पहले, ऐड बनाने से पहले भी एक चीज देखते हैं, वो क्या है? ये ऐड अकाउंट आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए जी। नीचे क्या आ गया? बिलिंग एंड पेमेंट, इस पर क्लिक करें। जी, दिखा रहा है मुझे कि भाई ये आपका बैलेंस है। बताने लगा हुआ है कि इतना आपका बैलेंस आ रहा है, और मेरा अकाउंट उसने डिसेबल भी किया हुआ है ना। ये सस्पेंड नहीं हुआ, डिसेबल हुआ है ड्यू टू नॉन पेमेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये वाला बैलेंस पे कर दूंगा, ये किसी क्लाइंट का बैलेंस है, अगर ये वाला बैलेंस मैं पे कर दूंगा तो मेरा अकाउंट फिर एक्टिव हो जाएगा। यानी ये अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ बल्कि डिसेबल हुआ है। अब मैं मेरा अकाउंट चेंज करता हूं।
ये क्या लिखा हुआ है, ऐड अकाउंट। ये मुझे अब ये कह रहा है कि भाई इसमें कोई अकाउंट से मैंने रिमूव कर दिया हुआ है, रिमूव हो चुका हुआ है। तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, पेमेंट सेटिंग्स, नीचे क्या लिखा हुआ है, ऐड अकाउंट। पहले पेमेंट सेटिंग में आते हैं जी, ऐड क्रेडिट। ये देखिए कितना थोड़ा सा क्रेडिट है जो ये फेसबुक देता है। हाँ, कितने थोड़े थोड़े क्रेडिट है, 1 रुपये से ज़्यादा का कोई क्रेडिट नहीं है। हाँ, गूगल ऐड जो क्या कहता है, गूगल ऐड तो नहीं पढ़ा ना हमने अभी, पढ़ेंगे आगे जाकर। गूगल ऐड ये कहता है कि भाई आप $400 इन्वेस्ट करो तो मुझसे $400 ले लो। $400 का मतलब होता है तकरीबन 1,10,000 1,20,000 रुपये बनते हैं। तो कहता है इतने इन्वेस्ट करो, लेकिन फेसबुक नहीं ऐसे करता। और गूगल पीछे चले जाए ना, तो बहुत पीछे चले जाएं, कोई 1 साल पहले चले जाएं, तो उस वक्त उनकी पॉलिसी होती थी कि आप तकरीबन 2,500 रुपया खर्च करो। वो कंफर्टेबल पॉलिसी थी कि 2,500 रुपया आप खर्चो तो मैं आपको 7,000 रुपया दूंगा। यानी इसका मतलब ये है कि किसी ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगाए 2,400 रुपये 2,500 रुपये, तो बेसिकली उसको एडवर्टीजमेंट अबाउट 10,000 की हो जाती थी, क्योंकि वो बाकी के पैसे गूगल देता था। लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दी पॉलिसी, अब उन्होंने पैसे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, मगर उन्होंने फर्स्ट इन्वेस्ट बढ़ा दिया। वो कितना कर दिया उन्होंने, 1,10,000 ही कर दिया। कहते हैं आप 1,10,000 लगाएंगे, जब आपके सारे पैसे यूज हो जाएंगे फिर 1,10,000 मैं आपको दे दूंगा। कैसे देगा, हमारे गूगल ऐड अकाउंट में ऐड कर देगा। यानी उसके बाद अगले 1,00,000 रुपए के जो ऐड चलेंगे मेरे गूगल अकाउंट से, वो गूगल के प्रोवाइडेड पैसों से चल रहे होंगे। ठीक है, यहां पर इतना ही क्रेडिट मिलता है। अभी आपने देखा ना क्रेडिट कितना दे रहा है। जब मैंने पे करना होगा मैं अपना पेमेंट मेथड ऐड करूंगा, पे नो करूंगा, अगर मेरे कार्ड में पैसे होंगे तो पैसे कट जाएंगे, मेरा अकाउंट फौरन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, पे नो, पेमेंट सेटिंग्स, इस पे आए जरा। वो कहता है भाई कुछ भी नहीं कर सकते अभी आप, हाँ सब कुछ ब्लॉक किया हुआ है ना उसने। कहता है पहले पैसे दें फिर और बात करें। ओके कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, अकाउंट चेंज करते हैं। यहाँ एक ये अकाउंट आ रहा है और क्या लिखा हुआ आ रहा है, सी मोर, एक ये वाला आ रहा है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें मेरा ख्याल है कि वो जरा बैलेंस नहीं होगा। देखिए इसमें ऑप्शंस बढ़ गई है, 3 ऑप्शंस हो गई ना इसमें, पेमेंट मेथड की ऑप्शन भी आ गई है। नहीं है ना इसमें कोई इशू, इसमें जितने भी हैं हमने सारे पैसे कटवाए हुए हैं उससे, और ये अकाउंट एक्टिव भी है हमारा। हालांकि इसी जगह पर एक पेएबल अकाउंट भी है। अब इन दोनों अकाउंट्स का आपस में कोई इंटरलिंक नहीं है, दोनों अलग-अलग अकाउंट्स हैं। अब यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी कि ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। पेमेंट मेथड आ जाए, वालेकुम सलाम जी। देखिए यहां से मैं पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकता हूं, ऑलरेडी मैंने 2 पेमेंट मेथड ऐड्स भी किए हुए हैं। तो कहता है भाई नया पेमेंट मेथड ऐड करना होगा, यहां से कहता है अपना अकाउंट सेलेक्ट करो जिसमें आप ऐड करना चाहते हो, और यहां से ऐड पेमेंट मेथड कर दो। पेमेंट मेथड का क्या मतलब, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या वर्चुअल कार्ड, जो भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पर आएंगे सिर्फ आपने ये देखना है कि जो कार्ड आप ऐड करने जा रहे हो वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। कह रहे हैं ना डेबिट कार्ड करना है कि क्या करना है, मैं कहता हूँ भाई डेबिट कार्ड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या होगा, नेम ऑन कार्ड, ठीक है, ये आपको ऐड करने का तरीका बता रहा है कि कार्ड के ऊपर जिसका भी नाम लिखा होगा, जो कार्ड पे नाम लिखा होगा वही आपने टाइप करना है। उसके बाद क्या कहता है, कार्ड का नंबर, कार्ड पे एक नंबर भी लिखा होता है। उसके बाद MMYY का क्या मतलब है कि कार्ड के ऊपर एक एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, और CVV कार्ड की बैक साइड पर एक 3 डिजिट्स का कोड भी लिखा होता है। बस वो आपने करना है और सेव कर देना है। बस अब उसने क्या करना है, आपके अकाउंट में से पैसे चार्ज कर लेने हैं, सब्जेक्ट टू द कि आपने जो सा कार्ड ऐड किया वो फेसबुक पर पेमेंट्स के लिए वैलिड है। ठीक है, ये भी हो सकता है अगर वो वैलिड नहीं होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा अगर वैलिड नहीं होगा तो मैसेज आ जाएगा। मैसेज आएगा मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उसने कार्ड एक्सेप्ट कर लिया इट्स मीन आप यहां से पेमेंट्स कर सकते हैं। चलो जी आ जाते हैं वापस। पेमेंट एक्टिविटीज, ये वो दिखा भी रहा है मुझे कि आपने कौन कौन सी पेमेंट्स की हुई हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स। ओके कोई नहीं होगा इसके साथ, ये अकाउंट्स लिखा हुआ आ रहा है। ये कह रहा है आपका स्टेटस एक्टिव है, कोई इशू नहीं है आपके अकाउंट से। चलो जी आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम वापस ऐड मैनेजर पे चले जाते हैं।
ये तो मैंने आपको कहा ना कि भाई सबसे पहले पेमेंट्स का पता होना चाहिए हमें कि कैसे पेमेंट्स कहाँ से हो रही होती हैं। अब आगे आते हैं, यहाँ से अब हम काम शुरू करेंगे, ऐड बनाना अपना। कहते हैं आपका जो प्रोवाइडेड वो क्रेडिट कार्ड है वो एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, ये वो मुझे मैसेज दे रहा है, तो चेंज कर दो इसको, क्रिएट। अब यहाँ पर ये हमारे पास कैंपेन्स आ रही है कि भाई कौन सी कैंपेन चलाने लगे हो। नंबर 1 अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप परमिशन, ऐप प्रमोशन। ऐप का मतलब अगर आपका कोई मोबाइल ऐप है तो, ठीक है। और आखिरी में आ रही है सेल्स। अवेयरनेस कैंपेन भी हम चला सकते हैं लोगों को इंगेज करने के लिए, लेकिन अभी हम ये वाली जो कैंपेन है ना, ये सबसे ज्यादा अच्छी होती है आजकल। इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि भाई यहां से अगर आप कैंपेन चलाओगे, एक तो ये इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट का क्या मतलब है कि जैसे आपकी पोस्ट होती हैं तो लोग क्या करते हैं, पोस्ट को लाइक करते हैं, पोस्ट को कमेंट करते हैं, पोस्ट को शेयर करते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोस्ट इस्तेमाल की जा सकती है। मतलब पोस्ट लाइक होगी, जब भी पोस्ट नजर आ रही होगी तो जो आपका ऐड देखेगा वो लाइक भी कर सकता है, वो शेयर भी कर सकता है, वो कमेंट भी कर सकता है, जो एंगेजमेंट भी पॉसिबल है। इसके साथ साथ हम मैसेज बटन भी लगा सकते हैं। यानी कौन सा बटन? व्हाट्सएप का बटन भी लगा सकते हैं। तो किसी को मेरा ऐड नजर आ रहा होगा, वो बटन पे क्लिक करेगा तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाएगा। यानी इंगेजमेंट भी हो रही है और कन्वर्जन पॉइंट बटन भी अवेलेबल है, ठीक है। सो हम इसको चूज करें और यहाँ से ये देखिए क्या क्या हो सकता है। मैसेज आ रहे हैं लिखा हुआ नीचे, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। कहते हैं इस पर ये बटन लग सकते हैं। वीडियो व्यूज, अगर आपने वीडियो कोई लगाई हो उसके लिए भी यूज कर सकते हो। पोस्ट इंगेजमेंट, कन्वर्जन, कॉल्स। कहते हैं इतने सारे काम हैं, इनमें से कुछ भी करना चाहो तो आप इसके साथ कर सकते हो। इस पे सेकंड ऑप्शन पे कर जाए। अच्छा, ये इसमें फर्क क्या है भला? इसमें फर्क यह है कि वो एक ही विंडो लाएगा। अभी देख रहे हैं ना, उसमें हमारे पास 3 विंडोज नजर आ रही हैं। और 3 विंडोज का क्या मतलब है? वो बेसिकली एक्सपर्ट लेवल है। 3 विंडोज का मतलब क्या है कि भाई कैंपेन कहां पर है, एड सेट कहां पर है और एड कहां पर है। लेकिन जब हम एक ही लेवल पर होंगे तो एक ही विंडो में सब कुछ दिखा देगा, उसमें हमें समझ नहीं आएगी करते हुए, हाँ, कि भाई कहां पर कैंपेन थी। वो सबको एक ही चीज दिखाएगा। मैनुअल में क्या करेगा, वो अलग अलग चीजें दिखाएगा। सो इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। कंटिन्यू कर दें। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपना काम कहां से शुरू कर रहे हैं? कैंपेन लेवल से, ठीक है। और सबसे पहले हमें क्या पूछ रहा है वो आपसे, कहता भाई आप अपनी कैंपेन का नाम रख लो। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब हम कोई एड्स रन करें तो हम अपनी कैंपेन्स के नाम भी रखें, ठीक है। मतलब हमें अपनी कैंपेन्स के नाम रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए? मिसाल के तौर पर मैं एड्स रन करता हूं और मैं मुख्तलिफ एड्स रन करता हूं, तो मेरे जो मुख्तलिफ एड्स चलने लगे हुए हैं, 6 महीनों के बाद अगर मैं एनालिसिस भी करना चाहूँ कि भाई ये मैंने जो 6 ऐड चलाए थे, ये क्या ऐड थे, ये क्या कैंपेन थी, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या ऑडियंस थी, कितना बजट लगाया हुआ था, किस टाइम पे स्केड्यूल की हुई थी, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता ना, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको हमें मैनेज करना है, तो हम इसका नाम रखेंगे ताकि हम कल को इसको देख सकें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं ना एक कैंपेन चलाने लगा हूँ और वो किस चीज़ की कैंपेन है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, ये मैंने रखा नाम कैंपेन का। अच्छा, उसके बाद मैंने आगे लिख दिया दिसंबर 23। अब मैं बाद में भी देखूंगा, मुझे पता लग जाएगा ना दिसंबर 23 की थी। अच्छा, फिर मैंने आगे लगा दिया RS1K। इसका क्या मतलब हुआ? ये मैं अपने लिए नाम रख रहा हूं, ये नाम किसी को नजर नहीं आना। ये नाम मेरी डेटाबेस में है कि जब मेरे ऐड चल जाएंगे तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, रिपोर्ट ले रहा हूँ, तो मुझे नाम नजर आएगा। अब मुझे ये पता लग गया कि भैया डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की कैंपेन थी, दिसंबर में चलाई थी और 1000 रुपये में चलाई थी। नाम से जब कुछ पता लग गया ना, वैसे तो मुझे देख देख के डिटेल में जाकर देखना पड़ना था कि भैया कैसे चल रहा था ऐड हमारा। यानी पहले नाम रख लिया, उसके बाद क्या कहता है आगे? कैंपेन ऑब्जेक्टिव तो सिलेक्ट करा है ना। इंगेजमेंट अभी अंदर से चेंज करना हो तो यहां से हम उसे चेंज कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? एडवांटेज। और क्या लिखा हुआ है इस पे? कैंपेन बजट। कहते हैं हाँ भाई बजट कितना रखना है आपने अपनी कैंपेन का। इस पर आए, इसे ऑन करें। यहां पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं,
पहली ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेली बजट, दूसरी ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, लाइफ टाइम बजट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, बजट दो तरह से रख सकते हैं, एक डेली बजट और एक लाइफ टाइम बजट। ठीक है, डेली पे आए जरा। एबी टेस्ट, एबी टेस्ट का मतलब ये है कि आप दो एड्स बनाकर उनको आपस में कंपेयर करना चाहते हैं। हाँ नहीं, कैंपेन ये कैंपेन एक नहीं होगी, दो कैंपेन्स को हमने आपस में टेस्ट करना है। ठीक है, जब दो बनी होगी फिर करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे करते हैं ये काम, ये आगे जाके आपको बताता हूँ। अच्छा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 26-25 आ रहा है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि जनाब मैं योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 26 एंड योर मैक्सिमम स्पेंड इज 14,700। कहता भाई आपकी ये मैक्सिमम डेली स्पेंड इतनी हो सकती है और मैक्सिमम वीकली ये रिकमेंड कर रहा है आपको। मतलब आप ये समझ लो कि वो कह रहा है कि भाई आप अगर हम फेसबुक वालों को कॉल करें और उनसे पूछें कि भाई कितना खर्चना चाहिए एक दिन ऐड के ऊपर, तो वो ये कह रहा है कि भाई 2600 रुपये आपका डेली बजट होना चाहिए। अब ये तो उस पर डिपेंड करता है ना, क्लाइंट पे डिपेंड करता है जिसने ऐड चलाना है, उसका एडवर्टीजमेंट का बजट कितना है, वो उसी के हिसाब से हमें बताएगा। आप मिनिमम $1 से, हमने पहले भी देखा हुआ है कि भाई मिनिमम $1 से हम स्पेंड कर सकते हैं। सो अब आपने क्या कहा है, उसको कितना करना है, 2100 लिखा हुआ आ गया। कम करना चाहूँ कम भी कर सकता हूँ, बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे है जरा, ये शो मोर ऑप्शंस लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, एड स्केड्यूल लिखा हुआ है ना, और ये ऑप्शन क्या किया गया, डिसेबल। ये ऑप्शन चल नहीं रही इसके साथ। हाँ, एड स्केड्यूल का क्या मतलब है, रन एड ऑल द टाइम। अगर आप स्केड्यूल नहीं करते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑल द टाइम एड चलेंगे। अगर मैं एड्स को स्केड्यूल करना चाहता हूं कि भाई एड मेरे खास खास टाइमिंग पर चले, तो फिर मुझे एड स्केड्यूलिंग को ऑन करना है। मिसाल के तौर पर मेरा एक कस्टमर है, वो मुझे कहता है भाई मेरे ऑफिस टाइमिंग है 9 to 5, सो मैं ऐड चलाना चाहता हूँ 9 to 5, बाकी के दिन में ऐड नहीं चलाना। इसका मतलब हुआ अब हमें ऐड स्केड्यूल करना है। ऐड स्केड्यूलिंग जो है वो अवेलेबल होती है सिर्फ लाइफ टाइम। आपने देखा ना, अवेलेबल नहीं है, ये वाली ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि हमने डेली बजट चूज किया हुआ है। सो डेली बजट में ऐड स्केड्यूलिंग अवेलेबल नहीं है, ऐड स्केड्यूलिंग अवेलेबल है लाइफ टाइम बजट में, ये याद रखना है। यानी फेसबुक पे अगर आपको ऐड स्केड्यूल करनी है तो आपको लाइफ टाइम बजट यूज करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर आऊं, वापिस आऊं इधर। अब अगर मेरे माइंड में ये आ रहा है कि भाई ये क्या होगा, ये तो लाइफ टाइम का मतलब क्या है। अब इसमें तो ऐसे लग रहा है ना कि भाई पूरी उम्र भर के लिए जब तक जिंदा है, इसका ये मतलब नहीं है। ठीक है, लाइफ टाइम का मतलब है कि आपने खुद से एक ऐड की लाइफ डिजाइन करनी है कि भाई ये मैं जो ऐड चला रहा हूँ इसकी लाइफ कितनी है, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। फेसबुक रिकमेंड करता है कि आपका लाइफ टाइम बजट फॉर 28 डेज होना चाहिए। फेसबुक रिकमेंड करता है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। हाँ, मतलब पाबंद नहीं करता कि इतना नहीं रखेंगे तो लगा नहीं सकते। वो कहता है कि बेहतर है कि आप 28 दिनों के को अपना लाइफ टाइम चूज करें। लेकिन एक हमारा क्लाइंट है, वो कहता है भाई मेरे ऐड चलाने हैं 5 दिन के लिए और मुझे ऐड भी स्केड्यूल करनी है। मतलब उसने ऐड भी स्केड्यूल करनी है और उसने ऐड भी 5 दिनों के लिए चलाना है, तो कोई बात नहीं, मैं डेली बजट लाइफ टाइम बजट में जाऊंगा और उसको 5 दिनों के लिए लाइफ टाइम बजट दे दूंगा। 5 दिनों का लाइफ टाइम बजट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल उसके डेली 5,000 रुपया लग रहा है तो सिंपली 5 दिनों का 5,000 लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसने डेली 2,000 रुपया लगाना है तो 5 दिनों का 10,000 रुपया लग जाएगा। अगर वो डेली 1,000 रुपया लगा रहा है और वो कहता है मैंने 10 दिन ऐड चलाना है तो 10,000 रुपया लग जाएगा। बात समझ में आ गई लाइफ टाइम बजट। लेकिन फेसबुक के मुताबिक लाइफ टाइम बजट में कितने डेज आते हैं, 28 डेज। यानी हम समझ रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली वो कहता है महीना ऐड चलाओ। यानी वो ये कह रहा है, वो 2-3 चीजें उसने हमें बताई। पहले उसने कहा कि भाई 26-2700 रुपया खर्चो डेली, पहले ये कहा ना उसने। फिर उसने दूसरे नंबर पर हमें क्या कहा कि आपका लाइफ टाइम बजट 28 दिनों का है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2600 से कम इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आपको पता है हमने जब बूस्ट ऐड किया था तो हमने $1 से भी ऐड चला दिया था। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी रिकमेंडेशन पे जाएंगे, लाजमी बात है, अभी वो एक प्लेटफॉर्म है,
वो तो कहेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो। हमें अपना बजट देखना है कि हमारे पास एडवर्टीजमेंट बजट कितना है, तो हम उसी हिसाब से इसको कंज्यूम करेंगे। ओके, अब मैंने यहां से इसका मतलब है क्या करूं, डेली की बजाय लाइफ टाइम चूज करूं। और अब देखिए लाइफ टाइम कितना बना दिया उसने, कितना बना दिया 73,500। ठीक है, तो ये उसने उसी हिसाब से शायद किया होगा, जो उसने डेली बनाया था उसको 28 डेज में ले गया होगा। हम कहते हैं नो, 10,000 हो गया, 10,000 हो गया। अच्छा, अब अभी तक मैंने दिन कहीं नहीं बताए, आपने देखा ना, अभी तक मैंने दिन तो बताया ही नहीं है कि भाई कितने दिनों के लिए ऐड चलाना है। ओके, कोई बात नहीं है। इधर आए और इधर आकर ये क्या लिखा हुआ है जी, ऑप्शन इनेबल हो गया खुद ही, पहले इनेबल नहीं था, अब इनेबल हो गया। इस पर क्लिक कीजिए, यहां पर कोई दिन नहीं बताने। ओके, कैंपेन लेवल पर आपने देखा मैंने कोई खास बात नहीं बताई, कैंपेन का नाम रखा है, बजट बताया है, और सिर्फ ये बताया कि मैं ऐड को स्केड्यूल करना चाहता हूं कि ऐड को स्केड्यूल नहीं करना चाहता। मतलब दो ही ऑप्शन है, करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता। मैं कहता हूं करना चाहता हूं, यस कर देते हैं इसको। बस यहां तक इतना ही काम था। अब आगे आ जाते हैं। अभी डेज नहीं बताया, इसको टाइम भी नहीं बताया। ठीक है, अब आइए जरा वापस, ये वाला पार्ट ही खत्म हो गया, देखें जी खत्म हो गया। अब हमें पता लग गया कैंपेन लेवल पे क्या काम था। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं दूसरे से, आगे क्या कहता है। अब इसका भी नाम पूछ रहा है मुझसे, भाई मैं कहता हूं वही नाम रख लेते हैं। हाँ, क्या ख्याल है, एक ही नाम रखना चाहिए ना। इधर आए और इसका नाम भी रख लो, वही नाम रख दिया मैंने, ताकि मुझे पता लगता रहे कौन सी चीज है। अब आगे क्या कह रहा है, मैसेजिंग ऐप। फाइन, मैंने व्हाट्सएप पे लेकर जाना है तो वो मैसेजिंग ऐप ही होता है ना। नीचे आ जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है जी, क्लिक टू मैसेजेस। फाइन, इसको यही रहने दें। आगे क्या पूछ रहा है, पेज कौन सा होगा आपका, बता देते हैं। ये वाला था जी। आगे क्या कह रहा है, मैसेजिंग एप्स, मैसेंजर पे चलाओगे, इंस्टा पे चलाओगे, के व्हाट्सएप पे चलाओगे। ठीक है, किस पे चलाओगे। हम कहते हैं भाई मैसेंजर पे भी नहीं चलाना, इंस्टा पे भी नहीं चलाना, किस पे चलाना है, व्हाट्सएप पे चलाना है। ठीक है, वजह क्या है भाई, इतने सारे प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाऊंगा तो जब मेरे ऐड चल रहे होंगे तो कोई लोग मुझसे कांटेक्ट इंस्टा पे करना शुरू हो जाएंगे, कोई लोग मुझसे फेसबुक पे करेंगे, तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आएगी कि कितनी क्यूरीज आई थी और मुझे उन्हें कैसे रिस्पॉन्स करना है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो लोग मुझसे फेसबुक पे कनेक्ट होंगे उनका मेरे पास कोई डाटा, मिसाल के तौर पर एक बंदा फेसबुक पे क्यूरी भेजता है, मैं उसे जवाब देता हूँ, फिर वो पूछता है, फिर जवाब देता हूँ, फिर पूछता है, वो पूछ ही जा रहा है, मैं जवाब देता जा रहा हूँ, उसने मुझे घंटा 2 घंटे तो मेरे एंगेज कर लिया। उसके बाद जब वो गया वहां से तो मेरे पास उसका कोई डाटा ही नहीं आया। हालांकि मैंने उसे पहले सवाल के बाद कहा था, मैंने कहा प्लीज शेयर योर मोबाइल नंबर, लेकिन उसने अपना मोबाइल नहीं दिया, सिर्फ सवाल ही पूछता रहा, फिर वो गायब हो गया। अब मैं उसे कल राब्ता तो नहीं कर सकता दोबारा, क्योंकि वो फेसबुक पे है सिर्फ। अगर वो मैसेंजर पे आएगा तो ही मेरी बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये सारा काम व्हाट्सएप से कर रहे होंगे तो बड़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, कि भाई जैसे ही आपको पहला मैसेज आएगा तो वो आएगा ही व्हाट्सएप पर, तो पहले मैसेज से ही आपके पास उसका डाटा आ जाएगा, तो कल को आप उससे फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं भाई व्हाट्सएप इज बेस्ट। कौन सा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, ये ज़हन में रखना है, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, नॉट सिंपल व्हाट्सएप। आपने यहां पर अपना व्हाट्सएप फॉर बिजनेस अकाउंट ऐड करना है। ये बिजनेस अकाउंट है ना, सब कुछ बिजनेस होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है जी, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस। अच्छा, यहां पर जो है ना परफॉर्मेंस गोल भी, अब आपने देखा ना बूस्ट ऐड में और इसमें कितना फर्क है। वहां पर तो कोई डिटेल्ड ऑप्शंस नहीं थी, यहां पर कितनी डिटेल्ड ऑप्शंस आ रही हैं। अब वो क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस गोल क्या है आपका, यानी कि आपका कन्वर्जन पॉइंट क्या है, मतलब लोग आपसे कैसे रब्ता करेंगे। देखिए यहां पर 2 परफॉर्मेंस गोल होंगे। अदर गोल में जाए, हो सकता है कि आप पहली दफा ऐड चलाएं तो ये गोल नजर आ रहा हो जो अदर गोल में मेरे पास आ रहा था। क्या गोल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। अब होगा क्या, आपका ऐड किसी को नजर आएगा, जैसे आपको लोगों के ऐड नजर आते हैं, आपको व्हाट्सएप का बटन नजर आता है, आप जब व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करते हो तो आप सीधा चैट में तो नहीं जाते, नहीं जाते ना, एक लिंक आपके सामने आ जाता है, फिर दोबारा क्लिक करते हो तो आप चैट में जाते हो, यानी कि 2 टाइम्स
क्लिक करके आप चैट विंडो में जाते हो, पहली क्लिक पे नहीं जाते हो। इसका मतलब क्या हुआ, पहली क्लिक का मतलब क्या होता है, लिंक बिहेवियर क्या होता है कि क्लिक हुआ, और दूसरे का मतलब क्या हुआ कि कन्वर्सेशन हुई। यानी पहले क्लिक का मतलब क्या हुआ कि लिंक पर क्लिक हो गया, मैंने ऐड चलाया और मैंने यहां पर क्या चूज किया हुआ है, कन्वर्जन, नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। अब क्या हो रहा है, अब लोग, मुझे चार्ज कब हो रहा है, जब लोग लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो मुझे चार्ज होना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये ना चूज किया होता, मैंने लिखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन जो मैंने किया हुआ ऊपर, तो इसका मतलब क्या होगा, जब लोग मेरी चैट विंडो में आएंगे तब मुझे चार्ज होगा। इसमें क्या होगा, मुझे लिंक क्लिक पे चार्ज होगा। अब लिंक क्लिक पे चार्ज हो रहा है तो मेरे पास तो कोई डाटा भी नहीं आ रहा, लेकिन शाम को जब मेरा ऐड बंद हुआ तो पता लगा जनाब मुझे 200 क्लिक्स हुए। क्लिक्स तो हुए लेकिन कोई भी बंदा मेरी चैट विंडो में नहीं आया। तो लोगों को चैट विंडो में लाना है, तो इसका मतलब है क्या करना है हमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस। ये कन्वर्सेशन में आ गया, कन्वर्सेशन का मतलब चैट विंडो, व्हाट्सएप की चैट विंडो, ठीक है। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट आप पहली दफा ऐड रन करोगे ये ऑप्शन होगा, आपने इस ऑप्शन को चूज करना है, अदरवाइज आपके पैसे जाया हो जाएंगे उधर। तो ये वाली ऑप्शन क्यों नहीं एक्टिव हो रही, इसलिए ये हो रही कि हमने इसका जो ऑब्जेक्टिव ऊपर से चूज किया था ना, इधर आए जरा वापस, शायद मैंने आपको नहीं बताया था, इधर आए नीचे। ऑप्शन और नीचे आओ, और नीचे आओ, ये क्या जी, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी। कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है कि आप बिड कैसे करोगे। बिड करने का क्या मतलब होता है भाई, बिडिंग का तो आपको पता ही है ना, आम जैसे होते हैं, जैसे मैं कोई मोबाइल में सेल करने लगा, हाँ आप चारों से कहूँ तो क्या होगा, आप चारों लोग रेट लगाओगे इसका, मैं उस बंदे को दे दूंगा जो ज्यादा रेट लगाएगा, यही होती है ना बिडिंग। अब वो ये कह रहा है कि आपके ऐड में भी तो बिड होना है जाकर फेसबुक पे, तो आप कैसी बिडिंग करना चाहते हैं। अच्छा, पहली बिड क्या कहती है वो, हाईएस्ट वॉल्यूम। हाँ, हाईएस्ट वॉल्यूम का क्या मतलब होगा, हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब होगा कि वो अच्छी जगह पर और बेहतर रेट पर आपकी ऐड को बिड करेगा। अब बेहतर रेट का क्या मतलब है भाई, ऊपर तो मैं 1000 रुपया क्या ही आया हूँ, क्या है ना कि 1000 रुपये का मेरा ऐड चलेगा, इसका मतलब 1000 रुपये से ज्यादा पैसे तो लगने नहीं है, पैसे तो मेरे 1000 ही लगेंगे, ठीक है। लेकिन फेसबुक क्या करेगा, उसे अच्छी मार्केट में लेकर जाएगा। ऐसे ही है जैसे कोई बंदा सेल्समैन मेरे पास आए और मुझे कहा भाई एक केबल पे आपके इश्तेहार चलाऊंगा, मैं उससे पूछूंगा भाई कहाँ चलाओगे, कहता मेरी मर्जी जहाँ मर्जी चला दो, इतने सारे केबल चैनल्स हैं। अब वो अगर जाकर मेरे ऐड चला दे उन चैनल्स पर जो अभी न्यू बने हो, तो उसका तो मुझे इतना रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा, जो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू चैनल्स होंगे। तो मैं उससे कहूँगा मैं को यार यूँ करना कि एक जियो टीवी पे चला दो, एक ARY पे चला दो, एक स्पोर्ट्स चैनल पे चला दो, मैं खुद बताऊँगा। वो मुझे आकर कहता है हाँ मैं आपकी अच्छी जगहों पर, अच्छे चैनल्स पर ऐड चलाऊँगा। इस मीन क्या हो गया, ये हाईएस्ट वॉल्यूम। अब था मेरा बजट 1000 रुपया, लेकिन अच्छे चैनल्स का रेट कुछ और होगा और नए चैनल्स का रेट कुछ और होगा। इसका मतलब है इसमें रेट थोड़ा ज्यादा लगेगा मगर थ्रू अच्छी आएगी। इस कॉल्ड हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है। इधर जाएंगे तो इधर और भी ऑप्शंस आ रहे होंगे। ओ भाई कहां चले गए हो, एडिट पे जाएंगे, आगे ये आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। इसमें क्या मैं खुद बता दूंगा कि मेरी कॉस्ट ये है, लेकिन मेरी कॉस्ट मिसाल के तौर मैं उसे ये कह दूं, मैं ये लो भी 1000 रुपया मुझसे ले जाओ, तो मेरे ऐड जो है ना, तुमने 10 चैनल, टॉप के 10 चैनल से मैं बता देता हूँ, और उसके बाद टॉप के 10 चैनल बताने के बाद मैं उसे कहता हूँ कि मेरी जो कॉस्ट है ना पर चैनल वो 12 रुपये है। अब फॉर एग्जाम्पल वो जियो वालों के पास जाएगा और वो कहेगा भाई 12 रुपये की कॉस्ट है ऐड चलाना है आपने, वो कहेंगे नहीं भी इतने कम पैसों में तो हम नहीं चलाते। इसका मतलब क्या, वो नो हो जाएगा ना वहां से। जिनका रेट में मैं पूरा ही नहीं उतरता हूँ वहां पर तो मेरा ऐड नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट पर गोल को हमें खुद से कैलकुलेट भी करना है कि भाई उनकी कॉस्ट गोल है क्या। मिसाल के तौर पर मैंने एक ऐड चलाया और 2 महीने ऐड चलाया, 2 महीने के बाद जब मैंने ऐड रन किया ना, तो मेरे पास जो रिजल्ट्स आए कि जब मेरे इमेज ऐड चलते थे ना, तो उनका जो रेट था ना वो 40 से 60 तक का था पर क्लिक, और मेरे जो वीडियो ऐड चलते थे उनका रेट था तकरीबन 60 रुपये से लेकर 120, यानी कभी 80 रुपये का भी हो जाता था क्लिक, कभी 90 रुपये का हो जाता था, कभी 60 रुपये का हो जाता था, कभी 120 का हो जाता था। अब मुझे अंदाजा हो गया कि रेट्स क्या है, यानी मुझे पता लग गया कि भाई इमेजेस के जो रेट्स है ना वो तकरीबन 40 से 60 के दरमियान है। तो जब मैं कॉस्ट पर रिजल्ट करूंगा तो मैं हो सकता है 40 को 38 कर लूँ पहले, और फिर मैं देखूंगा मेरा ऐड चल रहा है और मैं कहूँगा थ्रू में कुछ फर्क तो नहीं आया, फिर हो सकता है मैं 38 को
37 कर लो। इस तरह मैं कॉस्ट को अपनी को कंट्रोल करूंगा। ऐसे कंट्रोल नहीं करूंगा कि मैं कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में हूं, यहां पर लिखूं 2 रुपए। अब 2 रुपए लिखूंगा तो होगा क्या, मेरा ऐड एक्टिव होगा, चलेगा भी, थ्रो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, मेरा पैसे इतने कम मैं दे रहा हूँ क्लिक के। कोई कहेगा भाई हमने इतने कम पैसों में तो ऐड लगाना ही नहीं है इसका। समझ में आ गई कॉस्ट पर गोल का क्या मतलब होता है। तो यहां से हम कॉस्ट पर गोल करते हैं। और एक क्या लिखा हुआ है, बिड कैप। बिड कैप में क्या होता है, बिड कैप में भी जाकर हम खुद ही बता देते हैं। हम कहते हैं भाई हमें उस बिड में ले जाओ जिसमें लोगों का ये मार्जिन हो। क्या मार्जिन हो भाई, जिस बिड में लोग 20 रुपए से 40 के दरमियान ऐड चला रहे होंगे ना, वहां पे मुझे रख देना। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट लिमिटेड हो गई, कम पैसों वाली मार्केट में चले गए ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहूँगा भाई उस केबल पे लगा देना जिसका रेट कम हो, तो काफी सारे केबल चैनल्स होंगे, लेकिन उधर से हमें रिजल्ट इतना अच्छा आने के चांसेस नहीं होंगे। इसलिए हम रिकमेंड क्या करते हैं, सबसे अच्छा क्या होता है, हाईएस्ट वाली। ठीक है, हाँ, जब हमारा ऐड चल जाए ना, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता 1-1, 2-2 रुपया पीछे लाते हैं कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो किस पे लेके जाते हैं फिर, कॉस्ट पर रिजल्ट पे। अब आ जाए वापस उसी जगह पे। चलें जी, आज मेरा ख्याल इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा और एक पॉइंट देखते हैं, फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। ये चीज थी ना हमारे पास, आए नीचे। अब क्या कह रहा है, अब स्केड्यूलिंग की ऑप्शन आ गई। कह रहा भाई ऐड कब चले, मैं कहता हूं भाई मेरा ऐड चले 5 तारीख को। जरूरी नहीं है कि मैं आज ऐड बना रहा हूं तो मैंने आज ही चलाना है, ये भी हो सकता है कि मैं मार्च का ऐड बना रहा हूं। ठीक है, तो मैंने कहा ये इस तारीख को चले, मैंने 10 दिन रखे थे ना, 10 दिन रखे थे। हाँ, तो मैं कहता हूं भाई इसको खत्म कर देना तुमने 15 को, हो गए 10 दिन पूरे। अब ये क्या कह रहा है, किस टाइम पे शुरू होगा, पीएम पर, और कब खत्म होगा, एएम पर। ठीक है, ये देखिए आ रहे हैं ना, दोनों डिजिट्स आ रहे हैं। 7:41 पीएम पे शुरू करो, चलो इसको भी पीएम ही कर देते हैं। वो टाइम कम हो रहा था ना, उसमें हो रहा था ना, पीएम पीछे ले जाना था ना उसने एएम में। ये मैंने टाइम भी बता दिया। और अगली चीज क्या थी हमारे पास, डेट्स भी हो गए। अब क्या आ रही है, टाइम। वो जो हम सेट करके आए थे कि ऐड स्केड्यूल करने हैं, वो था टाइम। तो मैं कहता हूं भाई ये सुबह 9 बजे से लेकर ना, मेरा ख्याल है 3, 4, 5, जरा इस सामने से, ये जो भी टाइम आ गया यार, ठीक है, हो गया। ये बीच में संडे आ रहा है, मैं इसको क्लिक किया यूं, चलो निकाल दिया। मैं डिफरेंट टाइमिंग्स भी रख सकता हूं। थर्सडे, इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, थर्सडे को पूरा दिन। ठीक है ना, मतलब ये हमने टाइम भी स्केड्यूल कर दिया। क्लियर, चलो अगला इंशाल्लाह यहां से स्टार्ट करेंगे। आज हमने 2 हिस्से इसके कंप्लीट किए, कैंपेन लेवल और एड सेट लेवल, इसको एड सेट बोलते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास यहां से हम आगे करेंगे। इसका मतलब क्या, इसको बंद कर दिया, अगला ऐड यहां तक आप ही बनाना, इससे आगे मैं बनाऊंगा। ओके, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस पे। और ये प्रैक्टिस आप घर में भी कर सकते हो अपने पास। घर में आपने फेसबुक पेजेस बनाए हैं ना अपने कोई, तो उस पर जाकर ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हो।